सौरभ एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता था। ज़्यादा समय नहीं हुआ था उसे ये डिलीवरी बॉय की नौकरी करते हुए। सौरभ ने 1 महीने पहले ही इस नौकरी को ज्वाइन किया था और इसलिए वो सभी रास्तों को अच्छी तरह से नहीं जानता था, जिसके कारण कभी कभी उसे खाना डिलीवरी करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। सौरभ हमेशा कोशिश करता था ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर डिलीवरी करने की, ताकि उसकी इनकम कुछ ज़्यादा हो सके। रोज़ की तरह उस दिन भी वो ऑर्डर आने का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद उसके मोबाइल पर एक ऑर्डर आता है। उसने देखा कि जिस कस्टमर ने ये ऑर्डर किया था उसका एड्रेस बहुत दूर था और सौरभ उस रास्ते को ठीक से नहीं जानता था। सौरभ उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि आज उसने बहुत कम ऑर्डर कंप्लीट किया था। सौरभ रेस्टोरेंट से खाना लेकर डिलीवरी के लिए निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद सौरभ उस कस्टमर को फ़ोन करता है उसकी लोकेशन जानने के लिए। हाँ सर, वो आपने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था, तो मैं अभी न्यू टाउन में हूँ, ब्लॉक ए में खड़ा हूँ अभी। यहाँ से किस तरफ जाना होगा? हाँ, आपको ब्लॉक सी में आना है। आप जीपीएस देखकर चले आइए। एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर आकर मुझे फ़ोन कीजिए। ओके सर, मैं आ रहा हूँ। सौरभ जीपीएस ऑन करता है। वो जीपीएस देखकर आगे बढ़ने लगता है। उस एड्रेस को ढूंढते हुए कुछ देर बाद सौरभ एक बिल्डिंग के सामने आकर खड़ा होता है। वो बिल्डिंग भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, लेकिन सौरभ को ये पता नहीं था कि वो गलत जगह पर चला आया है और जहाँ उसे खाना डिलीवरी देना था उस बिल्डिंग की जगह वो किसी और बिल्डिंग के पास चला आया है। उस सुनसान बिल्डिंग को देखकर सौरभ ये सोचने लगता है कि कहीं वो किसी गलत बिल्डिंग के पास तो नहीं चला आया है, क्योंकि उस बिल्डिंग के आसपास कोई भी नहीं था और फिर कोई भी वर्कर नजर नहीं आ रहा था जो इस बिल्डिंग में काम कर रहा हो। सौरभ उस कस्टमर को फोन करता है ये बताने के लिए कि वो लोकेशन पर आ गया है, लेकिन वो कस्टमर फोन नहीं उठा रहा था। सौरभ ने सोचा कि वो 3rd फ्लोर पर जाकर फिर से उस कस्टमर को फ़ोन करेगा, इसलिए वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। बिल्डिंग के अंदर आने के बाद सौरभ ने देखा कि बिल्डिंग की लिफ्ट अभी चालू नहीं हुई थी। उसे कुछ अजीब सा लगा क्योंकि उस बिल्डिंग के अंदर या बाहर उसे कोई भी शख्स अभी तक दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसने सोचा कि एक बार 3rd फ्लोर पर जाकर देख लेता हूँ।
इसलिए वो सीढ़ियों से थर्ड फ्लोर पर जाने लगता है। दरअसल ये बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर कंप्लीट नहीं हुई थी। किसी कारण इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम कई महीनों से रुका हुआ था। थर्ड फ्लोर पर आकर उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं था। सौरभ इधर उधर देखने लगता है, लेकिन थर्ड फ्लोर में भी उसे कोई नजर नहीं आया। सौरभ उस कस्टमर को फोन करने ही जा रहा था कि तभी उस कस्टमर का फोन आता है। अरे भाई तुम कहाँ पे हो? हाँ सर, मैं बिल्डिंग के अंदर आ चुका हूँ, थर्ड फ्लोर पर खड़ा हूँ। थर्ड फ्लोर पर? लेकिन यहाँ पर तो मुझे कोई भी डिलीवरी बॉय दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर तो सर कोई भी नहीं है। अरे भाई तुम कौन सी बिल्डिंग में चले गए हो? सर मेरी जो ऐप की लोकेशन है वो यहीं पर दिखा रही थी। अरे भाई मैंने तुमसे कहा था ना कि 2 बिल्डिंग छोड़ के एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आएगा, उसमें आना होगा। हाँ सर, वो ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ही है। अरे भाई कब से इंतजार कर रहा हूँ ऑर्डर आने का। मैं ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ भाई, मुझे नहीं चाहिए। तुम खाना अपने पास रख दो। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर, मैं आ रहा हूँ सर। हेलो हेलो सर। वो कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देता है। सौरभ सोच रहा था कि आज उसका दिन ही खराब है। एक तो आज उसने बहुत कम ऑर्डर कंप्लीट किए थे, और फिर बहुत देर बाद जो भी एक ऑर्डर मिला वो भी कैंसिल हो गया। सौरभ ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने कैरी बैग से वो कैंसिल किया हुआ खाना निकल कर खाने लगता है। सौरभ खिड़की के सामने खड़ा होकर खाना खा रहा था। उस खिड़की से बहुत अच्छी हवा चल रही थी। खाना खाने के बाद सौरभ खिड़की पर बैठ जाता है और कोई नया ऑर्डर आने का इंतजार करते हुए अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगता है। दोपहर से शाम होने लगती है, लेकिन उसे कोई ऑर्डर आ नहीं रहा था, इसलिए वो उस बिल्डिंग के अंदर ही बैठा रहा। सौरभ काफी देर तक अपने मोबाइल पर गेम खेलता रहा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सौरभ को लगा कि अब उसे इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि अंधेरा हो रहा था। वो सीढ़ियों की ओर चलने लगता है।
जैसे ही वो सीढ़ी के सामने आया तो उसने देखा कि एक कम उम्र की लड़की सीढ़ी पर खड़ी है। उस भयानक चेहरे को देखकर सौरभ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर के मारे वो सीढ़ियों से ऊपर की फ्लोर पर दौड़ता हुआ चला आता है। सौरभ इतना डरा हुआ था कि उस सीढ़ी से नीचे जाने की उसकी अब हिम्मत नहीं रही। वो चारों ओर देखता है। वो देख रहा था कि नीचे जाने के लिए कोई और सीढ़ी है या नहीं। वहां उसे एक गेट दिखाई देता है। उसने सोचा कि शायद वहां से कोई और सीढ़ी होगी जहां से वो नीचे उतर जाएगा, लेकिन सौरभ ने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था। उसे अब बहुत डर लग रहा था क्योंकि अंधेरा होने वाला था। सौरभ हिम्मत करके फिर से उस सीढ़ी की ओर जाने लगा, लेकिन अब उसने जो देखा वो और भी डरावना था। ये डिलीवरी सौरभ की आखिरी डिलीवरी थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।